हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है राणा शाल और आप देख रहे हैं से हाय। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो पे लगातार डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मनी मेकिंग ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिला करता है। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने वेबसाइट को कैसे सक्सेसफुल बनाएं। हाँ, वेबसाइट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक ला रहे हो, कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो डिफाइन करता है कि आपके वेबसाइट से कितना अर्निंग होने वाला है। और मैं इस वीडियो में यही स्ट्रेटजी आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ, जो कि आप एक्सपीरियंस के बाद ये धीरे धीरे रियलाइज करोगे। ये शुक्र है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हो और मैं वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप स्टार्टिंग से ही ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगिंग की ओर लेके जाएं, या एक सक्सेसफुल अपने वेबसाइट को एक सक्सेसफुल की ओर लेके जाएं। चाहे वो वेबसाइट ब्लॉगिंग से हो, चाहे वो वेबसाइट बिजनेस से हो, चाहे वो वेबसाइट पोर्टफोलियो हो। ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होगा, चाहे वो एक बिगनर हो, चाहे वो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो अपने वेबसाइट पे। मेरा पूरा मोटिव रहता है कि आपका वेबसाइट, आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट, आपका वेबसाइट एक जर्निंग मशीन के रूप में काम करे। खास करके मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो इस फील्ड में नए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन इस तरह के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर ही रहे होंगे। साथ साथ में मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आप पिंटरेस्ट या रेडिट पे आप एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर रोल है जो आप स्किप कर रहे हैं। इसको आप यूज कीजिए, विश्वास कीजिए, काफी हाई ट्रैफिक आएगा। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये रेडिट है। रेडिट पे आप देखो, कोई भी अगर कोई यूट्यूबर भी वीडियो भी बना रहा है तो भी इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। जैसे देखिए, अभी कुछ देर पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6 घंटा पहले किसी ने पोस्ट किया है, और फनी एक रेडिट ग्रुप में है, और उन्होंने 13,000 के आसपास इसने अपलोड किया। तो सोचो कि इस पे कितना व्यू गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे आप देखो, सब रेडिट पे एक 5 घंटे पहले किसी ने पोस्ट किया और इतना अपलोड गया और व्यू इतना गया है। तो सोचो कि कितने कमेंट इतने आए। तो सोचिए कि कितना एंगेजमेंट है रेडिट पे। 5 मिनट में, 6 मिनट में इतने इतने ट्रैफिक, इतने कमेंट, इतने सेक्शन। तो सोचिए कि आप कोई 10 पोस्ट के बाद एक अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं तो कितना ट्रैफिक ला सकते हो आप अपने ब्लॉग पे, राइट। फिर सवाल आता है कि नए ब्लॉगर के लिए आप रेडिट पे संघर्ष करते हो, लेकिन आप किसी के सब रेडिट पे, जैसे कि होता क्या है रेडिट पे मैं उस साथ में आपको बताता चलूं कि रेडिट पे क्या होता है कि आप अगर पोस्ट करने जा रहे हो, जैसा कि हमने क्रिएट पोस्ट किया, तो क्रिएट पोस्ट करने के लिए कम्युनिटी पूछता है। कम्युनिटी में आपको ये सारे कम्युनिटी मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। इसी तरह से आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो और उस पे आप जाकर के पोस्ट करते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊं आर्क्स रेडिट पे आता हूं, तो यहाँ पे देखिए कि इतने मेंबर है, इतना ऑनलाइन अभी मेंबर अभी दिखा रहा है, ठीक है। और इसका टर्म एंड कंडीशन है, इसके रूल को फॉलो करते हुए ही आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ये सारे टर्म एंड कंडीशन है। अगर ये सारे टर्म एंड कंडीशन आप फॉलो नहीं करते हो, ये बिना पढ़े हुए आप यहाँ पे पोस्ट करते हो, तो ये आपको कभी पोस्ट को पब्लिश नहीं होने देंगे। ये यहाँ के एडमिन आपको डिलीट कर देगा। और नए अकाउंट के लिए तो जनरली हर कम्युनिटी आपको डिलीट ही करता है। कुछ ही कम्युनिटी है जो आपको मदद करेगा जब नए आप रेडिट पे हो, वो है आर्क्स रेडिट, फनी, एनिमल फनी। इस तरह के जो नए क्रेडिट अकाउंट होल्डर को थोड़ा सा रियाबल देता है, पोस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि आर्क्स रेडिट पे क्या है कि इसका टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो इन्फॉर्मेशन, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे नया अकाउंट बनाए और शुरू कर दिए। आपको कुछ कर्मा गेन करना होगा। और कुछ लोगों का सवाल भी था पिछले वीडियो में कि कर्मा तो हमेशा बढ़ते जाएगा, घटेगा कि नहीं? घटेगा भी। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है आपके अकाउंट को, कि आप बार बार किसी दूसरे के अकाउंट पे जा रहे हो और दूसरे के कम्युनिटी में जाकर के कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, बाद में जब आपका एडमिन चालाकी से आपने उसके कम्युनिटी पे जाकर के पोस्ट कर रखा है, या सेल्स पिचिंग कर रखा है, या किसी तरह से प्रमोशन बार बार स्पैमिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको ब्लॉक करता है। और ब्लॉक करने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। तो सवाल ये है कि आप एक्टिव रहें, एक कंटिन्यू आप एक्टिव रहें, सही तरीके से उसके कर्मा पे काम करें। और सही तरीके से काम कर्मा पे करने का एक स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको साथ में इसमें बता दूं कि आपको क्या करना है कि आप रेडिट पे ढेर सारे अकाउंट बना सकते हो। कि एक एक्सटेंशन है, इसको आप यूज कर सकते हो, जो कि मैंने ये एक्सटेंशन यहाँ पे यूज कर रखा है। ये एक्सटेंशन है रेडिट
इनहेंसमेंट सूट आप क्रोम पे यूज करना है। क्रोम के लिए एक्सटेंशन आता है, आप उसको अगर फिर भी आप मैं एक्सटेंशन का नाम दे दिया और क्रोम में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सर्च करना है, ये अगर मैं बताना अगर फिर जानना चाहते हो तो कमेंट में आप बता दो। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप एक्सटेंशन आसानी से यूज कर लोगे। बस मैं सीधा फीचर की बात करता हूँ। देखो कि ये अकाउंट पे देखिए मैं यहाँ पे 2 अकाउंट करवा का मैं लगा रखा हूँ। इसी तरह से आप 10-15 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और जो मेन अकाउंट है उससे आप यहाँ पे पोस्ट करोगे, जो आस्क मी रेडिट हो गया, या आप अपने कम्युनिटी पे ही पोस्ट करते हो। और पोस्ट करने के बाद दूसरे अकाउंट से जाओगे और वहां पे अपलोड करोगे। कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। अब सवाल यह है कि एक ही ब्राउजर पे आप एक अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं, फिर स्विच कर रहे हैं दूसरे अकाउंट को, तो कहीं ना कहीं ये एक मोनोपोली ऐसा है कि रेडिट आपको गेस करने में ज्यादा टाइम लगाएगा नहीं। बेटर है कि आप अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीपीएन यूज करें। ये आप यहां से वीपीएन, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ वीपीएन वो है .vpn। आप यहाँ पे सर्च करके इसके क्रोम में आप ऐड कर लो। कैसे करना फिर मैं बात करता हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप आसानी से आप ऐड कर लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। वीपीएन में जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्री वाइज में फ्री में ही आपको कनेक्ट करने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ फ्रांस में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है। ये अपना आईपी एड्रेस चेंज हो गया और मेरा जो ब्राउजर है वो वीपीएन फ्रांस से जुड़ चुका है। अब मैं यहाँ पे अब जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ ये फ्रांस में कोई ब्राउजर है उस दूसरे आईपी एड्रेस से मैं कर रहा हूँ। इस हिसाब से आप स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि अगर मैं इस अकाउंट से आई एम राणा विशाल वाले अकाउंट से मैंने कोई पोस्ट किया और यहाँ पे स्विच करूंगा, जो कि मैंने ट्यूटोरियल पर्पस से अभी बनाया है, तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरा अकाउंट स्विच हो गया एक सिंगल क्लिक में। और आपका जो पोस्ट है उसे आप खुद अपलोड कर सकते हो। सवाल था कि रेडिट इनहेंसमेंट सूट में कैसे आप अकाउंट नया क्रिएट करें और इतना ईमेल कहां से लाएं कि ये अकाउंट क्रिएट। आपको ईमेल एक जेन्युइन ईमेल लाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली, मैं यहाँ पे आ गया टेम्पोररी ईमेल। आप बहुत सारे साइट ऐसे मिल जाएंगे जहां से आप टेम्पोररी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, और वो भी अनलिमिटेड। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक ऑटोमेटिक एक ईमेल आईडी मुझे मिला, इसे मैंने किया कॉपी और मैं जा रहा हूँ रेडिट पे नया अकाउंट बनाने के लिए। फिलहाल मैं इसे कर रहा हूँ लॉग आउट। फिर से बोलूंगा कि लॉग आउट करने के बाद आप वीपीएन चेंज कर ले, अपना लोकेशन आईपी एड्रेस चेंज कर ले और फिर उसके बाद साइन अप करें, ठीक है? तो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। यहाँ पे फिर करो साइन अप। साइन अप करने के लिए आपको 2 ईमेल आईडी और नेक्स्ट यूजर नेम रखना है, जैसा कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये काम आएगा। ये तो यूज करोगे ही, बस ईमेल आईडी आप यूज नहीं करना ना। तो यहाँ पे रखता हूँ प्रोमो, ये ज्वाइन कुछ 1-2 और मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और मैं जो सेटअप है वो फिनिश करता हूँ। ये नया प्रोमो 006 एक्टिवेट हो चुका है, ये मेरा हो गया, ज्वाइन मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन आएगा कि जो आप ईमेल आईडी से आप रेडिट बनाए हो उसे कंफर्म करो। गॉट इट? तो आपको ये करना है। ये आपको कंफर्म करने के लिए आपको करना क्या है, ये देखिए, ये एक चेक इस तरह से नया अकाउंट जैसे ही आप रेडिट बनाओगे तो अकाउंट कंफर्मेशन के लिए जाएगा। अकाउंट कंफर्मेशन के लिए जाए, जो टेम्पोररी ईमेल क्रिएट किया है वहां पे एक मेल गया होगा, एक लिंक गया होगा। ये देखिए, ये एक रेडिट से यहाँ पे एक मेल आया है जो वेरीफाई योर ईमेल अकाउंट है। इसको आप क्लिक करोगे और अकाउंट को आप रेडिट अकाउंट को वेरीफाई करोगे। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही इसे खोले हो, जो मेल है, जो रेडिट की तरफ से मेल आया है वो ये मेल है। तो आपको वेरीफाई करने के लिए इस लिंक को पे जाना है। तो मैं इस लिंक को कॉपी किया, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड करके एक पॉपअप हो गया और मेरा अकाउंट ये अब आप देख रहे होंगे कि ये वेरीफाइड हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस ईमेल आईडी से मैंने एक अकाउंट बनाया और अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया और मैं अब इसे यूज करने के लिए तैयार हूं। यानी कि आप जो मेन वाला जो ऑथेंटिक ईमेल है, जो ऑथेंटिक ईमेल को मुझे फॉलो करना है उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसके पोस्ट को आप वोट कर सकते हो। इस तरह से आप अपने ही पोस्ट को कम से कम 10-15 वोट दे सकते हो। फिर उसके बाद लोग और
इससे क्या होगा कि आप दूसरे की कम्युनिटी पे एक अपने वैल्यू के साथ आकर ज्वाइन जब करते हो तो वहां जब आप पोस्ट करते हो तो बहुत आसानी तरीके से फिर वहां से अप्रूवल मिलने लगेगा। लोग वहां पे दूसरी कम्युनिटी में इस तरह के जो वर्चुअल पावर आपको जो है उसको यूज करते हुए आप उस कम्युनिटी में बहुत आसानी तरीके से अपना जगह बना सकते हो। तो अब रही बात कि ये एक्सटेंशन में आप अकाउंट में कैसे ऐड करें, राइट। तो इस अकाउंट में ऐड करने के लिए जैसे अभी फिलहाल मैं 3 ऐड कर रखा हूं और ये प्रोमो 006 अभी ऐड नहीं है, मैं इसे ऐड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे सेटिंग में जो आप देख रहे हो, जब जैसे ही आप एक्सटेंशन जैसे ही आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे क्रोम में ब्राउजर में, तो आपको इस तरह से दिखेगा आपके डैशबोर्ड पे, रेडिट के डैशबोर्ड पे। आपको आना है सेटिंग में, ये रोड पे जैसे क्लिक करोगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 अकाउंट ऐड कर रखा है। अब ये चौथा ऐड करने जा रहा हूँ, प्रोमो 006 ऐड अकाउंट पे। अब मैं गया और ये अकाउंट पे ऐड करते समय आपको यहाँ पे जैसे ही ऐड अकाउंट पे आओगे, यहाँ पे ऐड अकाउंट पे आपको पूछेगा। ये ऐड अकाउंट पे आप यूजर आईडी डालोगे, प्रोमो 006, यही अकाउंट था मेरा, और पासवर्ड जो आपने सेट किया है इंटर करके। अब जैसे ही आप इसे अब सेव ऑप्शन करते हो, ऊपर टॉप कॉर्नर में है, सेव करने के बाद आप काटते हो। अब जब देखोगे आप स्विच मार सकते हो, ये देखो आप, मैं जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा अब VPN चेंज कर लेता हूँ, या तो मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ, इस अकाउंट को लॉग आउट कर लिया। अब मैं VPN थोड़ा दूसरा चेंज कर रहा हूँ, मैं किसी और कंट्री का VPN यूज कर लेता हूँ। फिर फ्रांस, चलिए फ्रांस का IP एड्रेस चेंज हुआ, IP एड्रेस ये हो गया। और यहाँ से अब मैं स्विच मारता हूँ, बिना आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ये आसानी इस तरीके से आपको ये एक सिंगल क्लिक में लॉगिन करने का मौका दे देता है। प्रोमो 6 जो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। इस हिसाब से आप इस चीज को, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अब इसे अब कैसे यूज करना है आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब सवाल आता है कि कम्युनिटी को इस तरह से आप इस तरह के प्लगइन्स को आप यूज कर रहे हो, आप अपने रेडिट प्रोफाइल को आप सही एक ऑथेंटिक वे में लेके जा रहे हो, कर्मा गेन कर रहे हो। कर्मा का क्या काम प्रोसेस है मैं ये भी बताता हूँ। बहुत सारे मेन फोकस है कि आपको कर्मा बढ़ाना है। कर्मा बढ़ाने का मतलब है ये एक तरह से आपका रेडिट का पावर है। ये 3 आप वोट आएगा तब एक कर्मा बढ़ेगा, कमेंट पे आपके रिप्लाई आएगा तो कर्मा बढ़ेगा, आपके प्रोफाइल कंप्लीट रहेंगे और जैसे ही कर्मा ज्यादा रहेगा, किसी दूसरे कम्युनिटी में आप जैसे ही पोस्ट करोगे और आपका देखा जाएगा कि कर्मा कितना है, कर्मा आपका अच्छा खासा है, आप एक अच्छा ऑथेंटिक लंबे समय से काम कर रहे हो रेडिट पे, तो कोई भी कम्युनिटी आपको आपके पोस्ट को अलाउ करेगा। जैसे ही वो अलाउ करेगा तो सोचिए कितने लोगों के बीच में जा सकता है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में बहुत सारे मेंबर हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप रेडिट को यूज कर सकते हो। अब रही बात दूसरा पिंटरेस्ट भी आपके ब्लॉगिंग और या कोई भी आपके वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने में काफी कारगर रह सकता है, क्योंकि वहां से भी पिंटरेस्ट से भी हाई पोटेंशियल ट्रैफिक आपके वेबसाइट की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आप पिंटरेस्ट के यूजर ट्रैफिक को आप अपने वेबसाइट के, आप पिंटरेस्ट पे आ रहे ट्रैफिक को आप अपने वेबसाइट के ट्रैफिक की ओर लेके जा सकते हैं। पिंटरेस्ट को कैसे यूज करना है, उसमें कैसे फॉलोअर बढ़ाना है, वैसे आप आसानी तरीके से, उसमें कोई यूजर इंटरफेस ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो है थोड़ा, इसमें आप देख लो उसमें आप कैसे फॉलोअर बढ़ा सकते हो। और जब फॉलोअर आपके बढ़ेंगे, विश्वास कीजिए यूनिक ट्रैफिक काफी तेजी से आपके वेबसाइट की ओर बढ़ेगा। चाहे वो आप कैसे भी कंटेंट आप लेके जा रहे हो, चाहे यूट्यूब चैनल के लिए भी आप ट्रैफिक लेके जा रहे हो, चाहे वो वेबसाइट के लिए लेके जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। अगर और भी डिटेल में किसी टॉपिक पे लेकर के बात करना चाह रहे हो ट्रैफिक से रिलेटेड, और भी मैं लगातार वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ ट्रिक आप लोगों के बीच में शेयर किया ही करता हूँ। मेरा पूरा मोटिव रहता है कि आपका वेबसाइट, आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट, आपका वेबसाइट एक जर्निंग मशीन के रूप में काम करे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपके डिजिटल स्किल्स को इंप्रूव करने में ही लगा रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगले वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।